हेलो दोस्तों, एंटीबायोटिक्स ये मेडिसिन दुनिया में सैकड़ों लोग अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका इन्वेंशन गलती से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा हुआ था। ये बात है 1928 की, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी छुट्टी से घर वापस आते हैं तो अपने लैब में रखे हुए पेट्री डिशेस पे एक फंगस को देखते हैं जिसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये केमिकल से बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है। वो इसका नाम पेनिसिलिन रखते हैं। ये वही ओरिजिनल मोल्ड है जो अलेक्जेंडर ने अपने दोस्त डगलस मैक्लिओड को 1935 में गिफ्ट के तौर पर दिया था, जो आज भी लंदन के साइंस म्यूजियम में मौजूद है। मैच स्टिक्स, जिसको माचिस भी कहते हैं, इंसानों की सबसे बड़ी कामयाबी आग को जलाने में थी। इंसान सदियों पहले आग को जलाना सीख गया था, मगर इसको जलाना बहुत ही मुश्किल था। कुछ लोग पत्थर को एक दूसरे से मारकर जलाते थे, तो कुछ लोग एक लकड़ी की स्टिक को दूसरी लकड़ी पर रखकर जलाते थे। पर 1827 में एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट जिनका नाम था जॉन वॉकर अपने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो लकड़ी की स्टिक से अपने केमिकल्स को मिक्स करके वो स्टिक को गलती से बॉनफायर के करीब गिरा देते हैं, जिससे तुरंत लकड़ी पे लगे केमिकल से उसमें आग लग जाती है। जब जॉन वॉकर ने उस केमिकल को करीब से देखा तो वो पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमोनी सल्फेट का मिक्सचर था। वहीं से उनको मैस्टिक बनाने का आइडिया आया। ये इन्वेंशन इतना ज़्यादा कामयाब था कि 200 साल बाद भी आज हर घर में मैस्टिक को यूज़ किया जाता है। 1955 वियतनाम वार के दौरान एक केमिकल को यूज़ करके हज़ारों सिपाहियों की जान को बचाया गया। ये केमिकल को स्प्रे करके गहरी चोट पर भी खून को बहने से रोका जाता था। ये केमिकल कुछ और नहीं बल्कि सुपर ग्लू था, जो आज हर घर में मौजूद है। इसका इन्वेंशन गलती से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था। जब सिपाही अपनी गन से शूट करते थे तो उनका निशाना सही जगह पर नहीं लगता था। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए गन्स पर एक क्लियर प्लास्टिक को स्कोप की तरह लगाया गया, जिसको हैरी कोवर अपनी टीम के साथ बना रहे थे। जब वो इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, गलती से एक ऐसा केमिकल बन गया जो हद से ज़्यादा चिपक रहा था, जिसका नाम था सायानोएक्रिलेट। ये केमिकल गन्स के निशाने को तो सुधारने में बुरी तरह फेल हो गया, मगर 10 साल बाद जब हेनरी कोडैक कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हीं के किसी केमिस्ट का रिफ्रैक्टोमीटर टूट गया था। तभी उनको आइडिया आया कि इसको अपने केमिकल से जोड़ा जा सकता है, जो कि सायानोएक्रिलेट था। उन्होंने उस रिफ्रैक्टोमीटर को इसी की मदद से सेकंडों में जोड़ दिया। तभी उनको अंदाज़ा हुआ कि इनकी बनाई हुई केमिकल से किसी भी चीज़ को सेकंडों में हमेशा के लिए जोड़ा जा सकता है। 1958 में कोडैक ने इसको ईस्टमैन 910 के नाम से बेचना शुरू कर दिया, जिसको बाद में सुपर ग्लू का नाम दिया गया। इसको फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करने में और कई चीज़ों में उपयोग किया जाता था। लेस, बिंगो, डोरिटोस, जिन चिप्स को आज हम इतने शौक से खाते हैं, इसका इन्वेंशन एक शेफ़ के गुस्से की वजह से हुआ था। ये बात है 1853 की, जब शेफ़ जॉर्ज क्रम को अपने रेस्टोरेंट में एक कस्टमर को जब पोटैटो फ्राइज सर्व किया गया, उस कस्टमर ने पोटैटो फ्राइज मोटे और क्रंची ना होने की वजह से जॉर्ज क्रम को बहुत सुनाया। तभी जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलू को बहुत पतले और बारीक चॉप करके डीप फ्राई के लिए डाल दिया और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर उसी कस्टमर को सर्व किया। Hey guys, come here. All of you, come here, quick. Hurry up. Get out of the way, get out of the way. Ooh, get out of the way. Taste it. Taste it. Taste it, taste it, taste it, taste it. मज़े की बात तो ये थी कि उस कस्टमर को इस बार ये चिप्स बहुत पसंद आए। आज यही चिप्स को अलग अलग नाम और फ्लेवर से बेचा जाता है। बच्चों के शूज़ को टाइट करना हो, मोबाइल चार्जर या एयरफोन के वायर को बांधना हो, या फिर पैर में पट्टी बांधनी हो, हर जगह पर वेलक्रो का यूज़ किया जाता है, जिसको हुक एंड लूप टेप भी कहा जाता है। इसका इन्वेंशन तब हुआ जब जॉर्ज डी मेंस्ट्रल नाम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आल्प्स के पहाड़ियों पर अपने कुत्ते के साथ घूम रहे थे। तभी एक प्लांट सीड उनके सॉक्स, कपड़ों और कुत्ते के बालों से बार बार चिपक रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि हल्का सा टच होने पर भी ये सीड उनसे चिपक रहा है। तभी वो कुछ सीड्स को अपने घर ले गए। जब उन्होंने उस सीड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्होंने देखा कि उसके टिप्स हुक की तरह मुड़े हुए हैं, जो कपड़ों और बालों के छोटे छोटे लूप्स में आसानी से फंस जाते हैं।
ये बात उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। 1955 में उन्होंने इस आइडिया को पब्लिश किया और इसका पेटेंट अपने नाम कर लिया। वेलक्रो को गौर से देखा जाए तो इसमें एक साइड में हुक होते हैं और दूसरे साइड में नायलॉन के लूप्स। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ये ऐसे ही चिपक जाते हैं जैसे बर्ड रॉक सीड चिपकता है। आज वेलक्रो को हर छोटी बड़ी चीज़ में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।